हो गई जनाजा में, अब सना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सना। याद है ना? ठीक से याद करवा लीजिएगा, आज मैं पूछूंगा नहीं। दूसरी तकबीर हो गई, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। कौन दुरूद? जो नमाज में पढ़ते हैं। ठीक है, दो है ना, याद है ना? अगर ये दुरूद याद नहीं है तो नमाज में दूसरा दुरूद नहीं पढ़ सकते, वही पढ़ना होगा। दुरूद इब्राहिमी, दुरूद इब्राहिमी, दुरूद रज़विया नहीं, दुरूद गौसिया नहीं, दुरूद अकबर नहीं, दुरूद माही नहीं, दुरूद ताज नहीं, दुरूद इब्राहिमी। याद नहीं है? आप याद कर लीजिए। ठीक है, पहले अकेले में चेक कीजिए कि हमको दुरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं। नहीं याद है तो आप गए काम से। नमाज में क्या पढ़िएगा, जनाजा में क्या पढ़िएगा, याद कर लीजिए इंशाअल्लाह। ठीक, अब तीसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ेंगे? अब क्या पढ़ेंगे? बालिग मर्द औरत के लिए एक ही दुआ है, वो याद नहीं है। माँ का जनाजा होगा, बेटा पीछे खड़ा होगा, अल्लाहु अकबर, कि माँ मर गई है ना, तो गम में है, गम में है, तो उसकी आवाज जरा गमगीन रहेगी, अल्लाहु अकबर। अब याद है नहीं, उसको अब पढ़ रहा है, सिर्फ लबों को हिला रहा है, याद नहीं है। माँ के लिए क्या दुआ पड़ेगा ना, कुछ है ही नहीं, याद किया ही नहीं। अब सुनिए हज़रात, दुआ क्या है याद कर लीजिए। कितने अफसोस की बात है, माँ की रूह तड़प जाती है, मैंने अपनी औलाद को क्या बनाया, क्या बिगाड़ दिया। काश कि अपनी औलाद को इतनी तालीम हमने दे दिया होता कि आज सब दुआ कर रहे हैं, मेरा बेटा भी माँ के लिए दुआ करता है। याद ही नहीं उसको, आए हूँ कर रहा है, और आप लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है। सुनिए, याद कर लीजिएगा वो दुआ क्या है। वो दुआ मैं सिर्फ पढ़ के बता दे रहा हूँ, कमियां तो बहुत है लेकिन टाइम बस इतना ही काफी है। अब एक के दिन पूरा सबक दे दीजिएगा तो बच्चा भूल ही जाएगा, है ना भाई? हमारे यहाँ बहुत लोड दिया जाता है, लेकिन नहीं, इतना सुन लीजिए। अब दुआ क्या पढ़िएगा? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब तकबीर होगी, सलाम फेर लीजिए। कितने को याद है? कितने को याद है? जमीन ले आप, जायदाद ले आप, दुआ पढ़े मौलाना है? पूरा लीजिए आप, दुआ पढ़े मौलाना। तो सुन लो मेरे भाई, ये तो उलमा का एहसान है कि आपके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो, आज चले गए, ये दुआ कर दिया। एक तो आलिम, एक तो इमाम, और सुनिए, सब कुछ होने के बाद सबकी दुआएं आपके माँ के लिए एक तरफ और माँ के लिए बेटे की दुआ एक तरफ, लेकिन बेटा इस लायक नहीं है, कौन बताएगा? मैं आपसे गुजारिश इल्तिमास करता हूँ कि अपने अंदर बेदारी पैदा करें। दांत मत दिखलाओ मेरे दोस्त, बुरा नहीं मानोगे, सब याद करो मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, तुम ही लोग संभालोगे। अब मान लो कि माँ का इंतकाल हो, क्या पढ़ोगे? मैं तुम लोग को रुसवा नहीं कर रहा हूँ, याद करो, ये सारी चीजें बुनियादी चीजें, इसका जानना बहुत जरूरी है। और कितने मजे से वो सो गए हैं, और कल वही बोलेंगे मौलवी साहब तकरीर ठीक नहीं किया था। हाँ, वही बोल रहा था, प्याज को ब्याज समझ के, और कह देगा खाना जायज है। तौबा। अरे मेरे भाई उठा दो। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने मौला अभी तक तेरे महबूब की मोहब्बत में शिरकत किया है, बस में मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। कुछ रहे न रहे, नमाज, नमाज माफ नहीं है। अगर नमाज छोड़ दिया कोई बदल नहीं ना, नमाज पढ़ना है। बीमार हो गए तो जाओ किसी को भेज दो, वो तुम्हारा बदला हज कर दे, कर दे। बीमार हो, रोजा बाद में रखोगे, चलो, लेकिन नमाज माफ नहीं। और हम लोग इसी में पीछे रहते हैं। आज हम लोग को कोई डर नहीं है क्या? ये है ना समझ में कि मरेंगे कब्र में जाएंगे, तो आप लोग को कुछ मालूम है कब्र में ललटेन भी ले जाइएगा? नहीं, नमाज की हम हिफाजत करेंगे, नमाज हमारी हिफाजत करेगी। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
और सिर्फ खुद नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, अपनी इकलौती वाइफ को भी नमाजी बनाइए। जिनकी दुकलौती है उसको भी नमाजी बनाए। बेटा हो या बेटी उसको नमाज की दावत दे। बेटा इम्तिहान दिया 10th का फेल हो गया तो माँ बाप दोनों आपस से बाहर हो गए, क्यों तुम फेल हो गए? अब बेटा नमाज छोड़ दिया, न माँ को प्रॉब्लम न बाप को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि नबी ने फरमाया बेटा हो या बेटी 7 साल उम्र हो जाए नमाज की दावत दो। कोई सुभान अल्लाह नहीं बोला। और अभी नात पढ़ना हम चालू कर दें तो स्टार्ट। वारे वाह, सरकार ने कितनी बड़ी बात कह दिया। अपनी औलाद को कैसे सींचेंगे नबी बता रहे हैं। 7 साल की उम्र हो गई, बेटा हो या बेटी, बबुआ हो या बबनी, ठीक है, बिल्कुल हिज्जे कर दे रहा हूं, बबुआ हो या बबनी, शाहनवाज भाई, 7 साल की उम्र हो नमाज की दावत दो। नहीं पढ़े अभी रहने दो, लेकिन जब 10 साल की उम्र हो जाए पिटाई स्टार्ट, मारो मारो, बेटा हो या बेटी। मारने का मतलब नहीं कि छुरी लेकर के घुसा दीजिएगा, मारने का मतलब सख्ती करो, तंबीह करो, डांट फिटकार करो, उसे जरा डराओ, धमकी दो, ताकि बच्चा बच्ची नमाज की पाबंद हो जाए। जरा जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनियादारी। अच्छा कमाल तो ये है, सुनिए आप लोग ज्यादा तावीज के चक्कर में मत रहिएगा। कोई पीर साहब आए, हजरत तावीज दे दीजिए। कोई मौलाना साहब आए, अगर हमारे बारे में लोग को मालूम हो जाए कि तावीज मैं लिखता हूँ तो मुझको स्टेशन तक चला जाएगा, हजरत एक तावीज दे दीजिए। इमाम साहब है उससे नहीं लेगा, जो बाहर से आया मौली साहब उसी से लेगा, और उसको नजराना भी देगा, और इमाम को नजराना भी नहीं देगा, उससे तावीज भी नहीं लेगा। और अगर इमाम कह दिया तो बोलेगा इमाम साहब दिमाग में ठीक है, ले रे भाई पागल हो गया। खैर आप लोग को मैं एक ऐसा नुस्खा बता दे रहा हूँ, किसी से तावीज लेने की जरूरत नहीं, अपना काम खुद करो। चुपे चुपे चुपे, बहुत हो गया, बहुत हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुपिए आप लोग, चुपिए, हमको नहीं आता है क्या है? जब मदीने की बात होती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मैं बता रहा हूँ कैसे कहा जाता सुभान अल्लाह। आप लोग इतना हल्का, अल्लाह का शुक्र पहला दिन मैं 4 पारा तरावी सुनाया था, 10 रोज में मैं सुनाता हूँ, उसके बाद मदरसे का खादिम निकल जाता हूँ। सुभान अल्लाह नहीं कह पाऊंगा क्या? चुपचाप पड़े रहिए। जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे क्या? जब मदीने की बात होती है, वजद में कायनात होती है। लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, भी हम खुद से कर लेंगे। लैलतुल कद्र को जो शर्मा दे, वो मदीने की रात होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग बस पड़े हुए, रुकिए। तो होता क्या है कि मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल भी गया। तावीज मत लीजिएगा किसी से। अब ऐसा ना हो कि बहुत जरूरी रहे तो मेरी बात को मान के तावीज नहीं लीजिएगा और जिन्नात आपको सताता रहे, तो इसका भी ख्याल रखिए। हल्के फुल्के में, जैसे घर में रोजी नहीं है, बरकत नहीं हो रही है, घर में परेशानी है, समझ गए, तो उसके लिए तावीज आप मत लीजिएगा। नुस्खा बता दे रहा हूँ, और न किसी मौली साहब को बोलिएगा। आप ही क्या कीजिएगा, वजू कीजिएगा। क्या कीजिएगा? वजू कीजिएगा। अब वजू कैसे कीजिएगा, आज मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं बता देता। इमाम साहब से पूछ लीजिएगा, खर्चा पानी दे करके वजू ठीक कीजिएगा। कितने का वजू ठीक नहीं है? सुनिए, कितने का वजू ठीक नहीं है। मस्जिद में जुमा में सब देखता रहता हूँ ना, और उसको बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। सीधे कहता है, ए मौलवी साहब तुम पहले पैदा हुए कि हम लोग? जब बूढ़े लोग रहे, अरे तुम पहले पैदा हुए कि हम? बहुत बड़े मौलाना आ गया, बड़ा मसला है। अच्छा हम लोग को भी तो तबलीग का ढंग नहीं मालूम है ना, हम लोग को भी नहीं मालूम है।
उम्र दराज है, बुजुर्ग है, उनसे कोई कमी हो रही है, तो हम लोग भी तो डायरेक्ट ना फतवा मारते हैं AK-47 की तरह। ये नहीं जानते इसका नतीजा क्या निकलेगा। हमारे यहाँ तहकीक नहीं, समझाना नहीं है, सीधे कह देंगे चचा आपका वजू नहीं हुआ। अब उनको गुस्सा आएगा कि नहीं, 50-55 साल से वजू कर रहा हूँ इसी तरह, आइए हमको ऐसे बोल दिया, खराब लगेगा कि नहीं। हजरत तबलीग कैसे करो वो फातिमा ज़हरा के लालों से पूछो। हसनैन करीमैन की नन्ही सी उम्र है, तबलीग कैसे करे, नबी के घर का बच्चा बच्चा बता रहा है, और ज़ईफ का वजू भी सही हो जा रहा है। आज नहीं बताऊंगा, बस रहने दीजिए। आप सो रहे हैं क्या? खूब सोइए सोइए, जैसे वजू कर वैसे करते रहिए, जाइए। जब कभी आऊंगा तो इंशाल्लाह बता दूंगा। तो पहले वजू कीजिए, वजू करने के बाद आप तावीज़ मत लीजिएगा, घर में जाइए, ठीक है। खिड़की खोल दीजिए, दरवाज़ा खोल दीजिए, और उसके बाद काबे की तरफ मुंह कर लीजिए और हाथ उठाइए, कान में उंगली डालिए, अजान दे दीजिए। अपने घर में अजान दीजिए। कहाँ दीजिएगा? अजान दीजिए। क्या होगा जानते हैं? शैतान के बाप का बाप का बाप का बाप एक सेकंड भी वहां नहीं ठहरेगा। एक सेकंड ज्यादा हो गया, आधा सेकंड नहीं सुनेगा। आप अजान देंगे, इसकी बरकत से शैतान भी भागेगा, उसकी नहुसत भी खत्म हो जाए। लेकिन अजान कैसे दीजिएगा? अजान देने आता है? अक्सर लोग, अरे आप तो आप है, अक्सर देहात की मस्जिदों में मुअज्जिन की आवाज ठीक नहीं, अजान अक्सर मुअज्जिन की अजान ठीक नहीं है। लोग मेरे खिलाफ तहरीक भी चालू कर देंगे, लेकिन रियल बता दे रहा हूं, एक से एक अजान होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीच में सांस तोड़ेगा, वहीं से शुरू हो जाएगा। ये तो यही है। अब आइए ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लगे इसका पूरा ननियाल मर गया है, एक गलती ये कर दिया। अब आगे बढ़िए, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये भी गलत पढ़ दिया। आइए देखिए कितनी गलती कर रहा। hayya ala salah, hayya alal falah। अजान दिया और उसी में क्या बात है ना, याद रखिएगा, इमाम भी सही कुरान पढ़ने वाला हो और मुअज्जिन भी सही अजान देने वाला हो। लेकिन ऐसी अजान कब सुनिएगा जो मैं दे रहा था। 2500 में अच्छी आवाज, 2500 दीजिएगा और अजान की क्वालिटी हाई हो, इम्पॉसिबल। अजान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2500 में ये अजान 2500 1500 देते रहिएगा, जब तक मुअज्जिन को यही सब सुनिएगा, अल्लाहु अकबर। हंसते हैं, शर्म का मकाम। अजान सही होना जरूरी है। अजान को मुसाफिर भी सुनता है, 1 किलोमीटर दूर तक आवाज जाती है। सही बोला कि नहीं भाई? और नमाज को कोई नहीं देखता ना, इमाम साहब अंदर, मुक्तदी मस्जिद के अंदर, अब मस्जिद से जाने वाला भी नहीं देखता क्या है नमाज। और अजान को सबने सुना, अजान को बोलो ना भाई, अजान को अगर अजान अच्छी होगी, लहजा अच्छा होगा, तो लोग खड़े होकर सुनेंगे और गैर भी कहेगा वाह, जब अजान में इतना असर है, नमाज में कितना असर होगा। लेकिन लोग मुअज्जिन पे ध्यान नहीं देते, वही 2500। मेरे भाई अजान सही दीजिएगा अपने घर में। मैं बहुत सारी कमियां हैं, मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम सबों को दीन इस्लाम पे
की दावत को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। और बुनियादी जो चीज़ें ज़रूरी है, जितना इल्म सीखना ज़रूरी है, अल्लाह हम सबों को उतने इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए और साहिब मज़ार के फैज़ान से माला माल फरमाए। इंसान हूँ, खता हो ही जाती है। मेरा लहजा जो आपने सुना है गुफ्तगू का, ये मेरा लहजा ख़ास नहीं है, अल्लामा असलम साहब और सारे उलमा जानते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं वो डॉक्टर हूँ, मरीज़ के हालत को देख करके मैं दवा का इंतखाब करता हूँ। अगर मैं इस वक्त टाइट होकर के गुफ्तगू करता तो मैं अकेला ही रह जाता, सब के सब चले जाते। इसलिए मैंने लहजे को ज़रा चेंज किया है। ये हमारी मजबूरी भी नहीं है, लेकिन मकसद यही था कि लोग बैठे और जो मैं पैगाम दे रहा हूँ उसको सुने। तकरीर का लुब्बे लुबाब ये है, बहुत चैन की नींद सो गए, कब्र की तैयारी करें, हश्र की तैयारी करें। और फिर उसके लिए यही करना होगा कि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। इंसानों खता हो ही जाती है। मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। घबराने की कोई बात नहीं। अगर डर है कि गोली चलेगी तो मैं हूँ, मैं सारी गोलियां खा लूंगा, आप लोग को कोई टेंशन नहीं ना। मैं खड़ा हूँ, ऊपर हूँ, पहले मुझको लगेगी। अगर कोई डर नहीं है आवाज खोलिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तू बोले। अब कलमा शरीफ पढ़िए, माइक फटे, लाइट फटे, कलेजा फटे, दिमाग फटे, मर जाए जिंदा रहे, जो हाल हो आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग तो प्लास्टिक के सिक्सर से भी डर जाइएगा। यही कलमा तो है जो जन्नत में जाने की कुंजी है, यही तो मैन है जनाब। ये है पहले तब नमाज है। हाँ? तो इसको हम तो कहते हैं, आज भी हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं, जो स्टेट के सीएम हैं, वो भी कलमा नबी का पढ़ ले और इसी पे कायम रहे, उसका भी भला हो जाएगा। वरना इतना भयानक अंजाम होगा, इतना भयानक अंजाम होगा। अगर नबी का कलमा ना पढ़ा, कुफ्र पे मर गया तो बगैर हिसाब के जहन्नम में जाएगा। इसलिए कि जन्नत सिर्फ ईमान वालों के लिए है। जरा जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।